आज 17 अगस्त है। अंग्रेजी महीना के अनुसार आज गुरुदेव जी का जन्मदिन है। लेकिन हम लोग गुरुदेव जी का जन्मदिन अंग्रेजी महीना के अनुसार से नहीं मनाते हैं, हिंदी महीना के अनुसार मनाते हैं, जो 3 दिन बाद 20 तारीख को पड़ेगी, भादो कृष्ण द्वादशी। सितंबर 1993 को पहली बार ध्यान शिविर का आयोजन हुआ था कबीर मंदिर प्रीतम नगर में। फिर उसके पश्चात नवापाड़ा राजिम में, सूरत में, फिर तब से प्रतिवर्ष ये ध्यान शिविर चल रहा है। हम सब सद्गुरु कबीर के अनुयायी हैं। सद्गुरु कबीर की पहचान अनेक कारणों से है। उन्हीं एक कारणों में कारण है पारख। सद्गुरु कबीर ने परंपरा को महत्व नहीं दिया। बहुत बड़े जन समाज को महत्व नहीं दिया। किसी धर्म ग्रंथ को ईश्वरीय वाणी मानकर महत्व नहीं दिया। किसी महापुरुष विशेष को महत्व नहीं दिया। उन्होंने महत्व दिया पारख को। परंपरा मान्य है, जन समाज भी आदरणीय है, वेद शास्त्र और दुनिया के सभी महापुरुष पूज्य हैं, आदरणीय हैं, किंतु इन सबके ऊपर मान्य आदरणीय विवेक है, पारख है। पारख और विवेक एक ही बात है। सद्गुरु कबीर ने ही कहा है, साधु साधु सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी ते माथे की मोर। अपनी अपनी जगह पर सभी साधु संत बड़े हैं, पूज्य हैं, आदरणीय हैं, किंतु इनमें दो शब्दों का विवेकी है और पारखी है, वो सिरमौर है। पारख फिर पूरन साहब जी ने कहा, परख साधु गुरु, परख कबीर, पारख पद पहचान, पारख के परताप से सब भ्रम जाला मान। साधु पूजनीय क्यों होना चाहिए? साधु को हम बड़ा क्यों माने? साधु की पूजा क्यों करें? परख के कारण, विवेक की शक्ति होने के कारण। साधु वेद तो कोई भी पहन सकता है, लेकिन साधु में विवेक नहीं है, परख की शक्ति नहीं है, तो पूजनीय क्यों होना चाहिए? फिर ठीक है, विवेक
उनका जो त्याग वैराग्य है वो पूजनीय है, लेकिन विवेक ऊपर है। गुरु बड़े क्यों हैं? परख के कारण। कबीर साहब को हम क्यों माने? परख के कारण। साधु तो बहुत हुए, संत तो बहुत हुए, बैराग एक से एक वैराग्यवान संत हुए हैं, लेकिन कबीर साहब सबसे भिन्न क्यों दिखाई पड़ते हैं, अलग विलक्षण? परख के कारण। इसलिए पारख पद पहचान, इस पारख पद को पहचानने की आवश्यकता है। पारख के प्रताप से सब भ्रम जाला मान। परख होने पर सारे भ्रम जाल अमान्य हो जाते हैं, सारे भ्रम जाल की पहचान हो जाती है और फिर जीव उससे छूट जाता है। पारख। सभी समयों में किसी न किसी प्रकार पारख परख को महत्व दिया जाता रहा है। कौटिल्य अर्थशास्त्रम राजनीति का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। चाणक्य का लिखा हुआ, उसमें उन्होंने उसकी शुरुआत में 4 विद्याओं का वर्णन किया है। अन्वेक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड। इन चारों विद्याओं में अन्वेक्षिकी विद्या को सर्वोपरि विद्या माना गया है। अन्वेक्षण का मतलब होता है गहराई से खोजबीन, जांच पड़ताल करना, और जो तथ्य उभर कर सामने आए उसे स्वीकार करना, यही पारख है। त्रयी है वैदिक कर्मकांड। वार्ता का अर्थ होता है व्यवसाय। हिंदी में वार्ता का एक अर्थ होता है बातचीत, वार्तालाप जिसे कहते हैं। तो वार्ता का अर्थ बातचीत तो है ही, लेकिन संस्कृत में वार्ता का अर्थ होता है व्यवसाय, रोजगार, धंधा। ये तीसरी विद्या है। और दंड राजनीति। ऋग्वेद में जो कहा गया सक्त में तितोना पुनंतो यत्र धीरा मानसावास मकृत, कि जैसे चलनी से सत्तू को छान लिया जाता है, ऐसे ही मन से वाणी को छानना चाहिए। ये पारख ही है। अब पारख है क्या? पारख की बड़ी विशेषता बताएगी। सदगुरु कबीर ने कहा, भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे ही लखाई। कहीं कबीर भूल की औसत, पारख सबकी भाई। भूल मिटेगी जरूर, सब्जी भूल में पड़े हुए हैं और इसीलिए भटक रहे हैं। भूल का अर्थ होता है अपनी ही वस्तु की पहचान न हो पाना, या वस्तु कहाँ है स्मरण न होना। जैसे हमने कोई चीज कहीं रख दी, आवश्यकता नहीं थी, रख दिया कहीं पर, और आवश्यकता जब पड़ी तब ख्याल नहीं हो रहा है, स्मरण नहीं हो रहा है कि कहाँ रखें। वस्तु कहीं खोई नहीं है, जहाँ के तहाँ पड़ी हुई है, बस स्मरण न होना, ये लगता है वस्तु खो गई। यही भूल है। हमारा परमात्मा कहीं खोया नहीं है, जहाँ का तहाँ है। हमारा मोक्ष कहीं खोया नहीं है, जहाँ का तहाँ है। स्मरण नहीं हो रहा है, यही भूल है। और ये स्मरण न होने के कारण हम बाहर भटक रहे हैं, खोज रहे हैं बाहर।
भूल होने पर हम यहाँ वहाँ खोदते हैं। जब जैसे कोई चीज़, मैंने कहा चीज़ आपने रख दी है, ख्याल नहीं हो रहा कहाँ रखा है, तो पता नहीं कहाँ कहाँ खोजोगे। और जैसे ख्याल हुआ मानो वस्तु मिल गई। साहब कहते हैं भूल मिटेगी जरूर, लेकिन कब? गुरु मिले पारखी। जब पारखी गुरु मिल जाएंगे और पारख का भेद बता देंगे, पारख लखा देंगे। कहीं कबीर भूल की औषध पारख सबकी भाई, सबके भूल रोग की औषध ये पारख ही है। पारख का शुद्ध रूप है, शुद्ध शब्द है परख, ये स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन परख को ज्यादा हम लोग पारख का प्रयोग करते हैं। तो पारख है क्या फिर? पारख की बड़ी सुंदर परिभाषा बीजक के अंत में जो पाठफल दिया गया है, 9 साखियां, उनमें एक साखी में बताई गई है, नीर क्षीर निर्णय करे हंस लक्ष्य सहिदान, दया रूप थिरपद रहे सो पारख पहचान। पारखी नाम रखा लेने मात्र से कोई पारखी नहीं हो जाता है। जीवन में परख होना चाहिए, तब पारखी कोई होगा। इसमें जो साखी है, नीर क्षीर निर्णय करे हंस लक्ष्य सहिदान, दया रूप थिरपद रहे सो पारख पहचान। पारख के इसमें 3 रूप बताए गए हैं। एक व्यवहारिक रूप, बिल्कुल मतलब कहना चाहिए, एक सैद्धांतिक रूप है, एक व्यवहारिक रूप है और एक आध्यात्मिक रूप है। पहली पहचान, उदाहरण दिया गया है हंस का। हंस के लिए कहा जाता है कि हंस दूध पानी एक में मिले हुए हों तो पानी छोड़ देता है, दूध ले लेता है। ऐसी ही पारखी की पहचान क्या है? सार और असार जहाँ मिले हुए हैं, उनमें असार को छोड़कर सार को ग्रहण कर लेना, दोषों को छोड़कर गुणों को ग्रहण कर लेना। पहले शास्त्रों को ले ले, कोई ऐसा शास्त्र नहीं है, धर्म ग्रंथ कहे जाने वाला शास्त्रों में कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जिसमें कुछ न कुछ अच्छाई ना हो, कुछ कल्याणकारी बातें ना हो। आवश्यकता है पारखी दृष्टि रख करके उन्हें पहचानने की। अनेक कबीरपंथी और पारखी अपने को मानने वाले, जिन्हें पारख का बहुत अहंकार है, ये लोग एक ओर से सारे वेद शास्त्रों को इनकार करते हैं, नकार देते हैं, उन्हें कुछ नहीं रखा है। कुछ क्यों नहीं रखा है? पारख का प्रयोग करें, पता चल जाएगा आपको। साहब ने कहा है, वेद की तेव कहा कि न झूठा, झूठा जो न विचारे। वेद की तेव को, वेद और कुरान को झूठा कौन कहता है? कि वे बिल्कुल झूठे के झूठे हैं। झूठा वे लोग हैं
जो उन पर विचार नहीं करते। और विचार न करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका यह है, मतलब जो विचार नहीं करने की पहचान क्या है, कि उनमें जो कुछ लिखा है सब के सब सच है, एक एक अक्षर परम प्रमाण है। इसलिए इसमें जो लिखा है हमें सब के सब सच मानेंगे, इसमें कुछ भी नकारने लायक नहीं है। परख को छोड़ दिया गया, विचार नहीं किया गया। दूसरी दृष्टि क्या है, वेद में जो कुछ लिखा है सब के सब गलत है, कुछ मानने लायक ही नहीं है। दोनों जगह परख का अभाव है। न तो सब कुछ गलत है और न ही सब कुछ सही है। कुछ गलतियां हैं और कुछ सही है। किसी धर्म ग्रंथ में ज़्यादा गलतियां हो सकती है, किसी में कम। किसी धर्म ग्रंथ में ज़्यादा सार हो सकते हैं, किसी में कम, लेकिन है सब जगह। विचार करो। और पारखी विचारक होता है। यदि पारखी है, परख है और विचार न करे तो फिर परख कैसे होगा। इसलिए साहब ने कहा, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ा। सार ग्रंथ सार थोथा को छोड़ करके, असार को छोड़कर सार सार को ग्रहण करना, ये पारक है। जितने मनुष्य हैं सभी मनुष्यों में कुछ दोष हैं और कुछ गुण हैं। किसी एक गलती के कारण किसी मनुष्य से घृणा नहीं कर लेना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ठीक है, गलती होगी। अब वो अपनी गलती को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं छोड़ता है, तो उससे अलग हो जाओ। लेकिन उसे घृणा क्यों करना। पारखी घृणा नहीं करेगा। घृणा करना है तो गलती से घृणा करो। तो कहा गया है ना, घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। जो जिन्हें पापी कहते हैं वो भी पाप कर्म छोड़ दे, पाप का रास्ता छोड़कर धर्म पुण्य के रास्ते में चले जाते, वो पापी भी इसी जन्म में पुण्यात्मा हो सकता है, महान संत और जीवन मुक्त हो सकता है। हर मनुष्य में ये परम बल है। इसलिए किसी मनुष्य में कुछ गलती है तो उसका तिरस्कार नहीं होना चाहिए, उसे घृणा नहीं करना चाहिए, उसे सर्वथा गलत नहीं मानना चाहिए। अब वो गलती छोड़ने की तैयार ही नहीं है, बिल्कुल गलत पर गलत करना चला जा रहा है, तो उससे अलग हट जाओ। लेकिन अलग हट करके भी मन में उसके लिए करुणा का भाव, दया का, सुधार, ये सोचना चाहिए कि इसका कल्याण हो। और किसी मनुष्य में एक दो चार सद्गुण हैं तो इतना मोह नहीं करना चाहिए कि उसकी गलतियों को भी हम सही मानने लग जाए, गलतियों पर हमारी दृष्टि ही न जाए, फिर पारख नहीं है। किसी एक मनुष्य की किसी गलती को लेकर के उसे पूरा का पूरा गलत मान लेना, किसी मनुष्य के दो चार अच्छाइयों को लेकर उसे पूरा का पूरा अच्छा मानकर उनकी गलतियों से आंख मूंद लेना, पारक कहाँ रह गया फिर। विवेक तो छोड़ दिया गया। जिसे हम गलत मान रहे हैं उसमें भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, उन अच्छाइयों को ले लो। उन अच्छाइयों को दृष्टिगत रख करके उनके लिए मन में प्रेम रखो। और किसी में कुछ अच्छाइयाँ हैं,
साथ साथ बुराइयाँ भी हैं, तो उनकी बुराइयों से सावधान रहो कि उनकी संगत से, उनके साथ रहने से, व्यवहार करने से उनकी बुराइयाँ हम में ना आने पाए। किसमें दोष नहीं है, किसमें सद्गुण नहीं है, हर में बुराई है, हर में अच्छाई है। किसी की कुछ बुराई कारण उससे बैर नहीं करना है, राग नहीं बनाना है, नहीं द्वेष नहीं बनाना है, और किसी को अच्छाई कारण से उससे मोह नहीं कर लेना है, राग नहीं बना लेना है। दोनों से ऐसा रहना आवश्यकता है। दोषों से बचकर गुणों को आत्मसात करने की। लेकिन साथ साथ अपने गुण दोषों पर भी विचार करना होगा। जैसे हम दूसरों के गुण दोषों पर विचार करते हैं, कहते हैं इसमें ये दोष, इसमें ये दोष, इसमें वो दोष, क्या ऐसे ही अपने गुण दोषों पर विचार करते हैं? अपने दोषों पर की तरफ दृष्टि जाती है या नहीं जाती है? स्वयं अनेक दोषों से घिरे हुए हैं, भरे, तमाम दोष अपने जीवन में भरे हैं, उधर जरा भी दृष्टि नहीं जाती, और दोस्तों छोटी छोटी गलतियों को देख करके जलते रहते हैं, क्रुद्ध कर होते रहते हैं। कहाँ पारक है फिर? सबसे पहले तो हमें अपने गुणों दोषों पर विचार करना है कि मुझ में कहाँ कहाँ कमियां हैं। जो साधक होगा, जो भक्त और धार्मिक होगा, सत्संगी होगा, वो यही करेगा कि अपनी गलतियों को समझना। दूसरे की गलतियां हमें बंधन में बांध नहीं सकती। दूसरे गलतियों का हम दुखी नहीं होते हैं, दुखी होते हैं अपने गलतियों के कारण से। हम बंधन में पड़े हैं अपनी गलतियों के कारण से, हम नीचे जा रहे हैं अपनी गलतियों के कारण से। दूसरा आदमी गलत करता है तो थोड़े व्यवहार में अड़चन हो सकता है, लेकिन कल्याण में अड़चन नहीं होगा। कल्याण में तो अड़चन हमारी गलतियों के कारण है, लेकिन अपनी गलतियों की तरफ ध्यान ही नहीं है, बिल्कुल उधर से एकदम आंख मूंद लिए हैं और अपने को बहुत योग्य मान लिए हैं, बड़ा समझदार, बड़ा योग्य, बड़ा बुद्धिमान, सबसे बड़े। कहाँ पारक है फिर? सबसे पहले जो निर्छीर का विवेक करना है अपने गुणों दोषों पर, दूसरों पर नहीं। पहले देखे अपना, फिर देखे संसार। तुलसी ऐसे नरन को तरत न लागे बार। पहले अपने को देखें, फिर संसार को देखें। अपने से, अपने को देखते रहने से जब फुर्सत हो जाए तब दूसरे को देखना चाहिए। जो व्यक्ति पहले अपने को देखता है, वो स्वामी जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति को भवसागर से पार होने में समय नहीं लगेगा। तो अपने देखने मतलब अपनी बुराइयां, अपने दोष, अपनी कमियां, अपनी गलतियां, अपनी असावधानी, इनको देखना। एक विद्वान लेखक ने लिखा है, जब जब मेरा मन गलती ढूंढने के लिए होता है, चलो मैं गलतियां ढूंढूं, दोष निकालूं, तब उसकी शुरुआत मैं अपने आप से करता हूं और कभी उससे आगे बढ़ ही नहीं पाता है। कितनी बढ़िया बात है। साहब ने क्या कहा है? बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय,
जो दिल ढूंढा अपना मुझसे बुरा न को, ये सदगुरु कबीर कहते हैं, ये हमारे परम आराध्य हैं। और हम क्या समझते हैं, जो दिल ढूंढा अपना मुझसे अच्छा ना कोई। दृष्टि यह है हमारी। बस सदगुरु कबीर कहते हैं, बुरा जो ढूंढा न मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। जो दिल ढूंढा अपना मुझसे बुरा ना कोई। और हम क्या मानते हैं, अच्छा ढूंढा न मैं चला, अच्छा मिला ना कोई। जो दिल ढूंढा अपना मुझसे अच्छा ना कोई। यह है हमारी दृष्टि। कहाँ पारख है भाई? यदि अच्छे हैं तो दूसरों को बताने की क्या जरूरत है कि मैं अच्छा हूं? अच्छा काम करो, अपने आप अच्छा प्रकट हो जाएगी। अच्छा कहलाने की इच्छा रखना कभी न मन में, किंतु सदा अच्छा रहना मन में, वाणी में, तन में। ये गुरुदेव जी की पंक्तियां हैं। लोग मुझे अच्छा माने, लोग मुझे सम्मान दें, लोग मुझे आदर दें, ये इच्छा मन में बिल्कुल मत रखना। किंतु मनसा वाचा कर्मणा, अच्छा होना, अच्छा रहना, अच्छा करना, यह है पारख अपने लिए। तो निरक्षिर विवेक, जैसे हंस निरक्षिर विवेक करता है, ऐसे हमारा कर्तव्य है। हम अपने को साधु साधक अब पता नहीं क्या क्या मान लेते हैं, लेकिन अपनी दृष्टि के, अपनी कर्मों तरफ हमारी दृष्टि कभी जाती ही नहीं है। साधना का अर्थ है खोज खोज करके अपनी गलतियों को निकालते रहना, और खोज खोज करके दूसरों की अच्छाइयों को ग्रहण करते रहना। ये साधना का लक्षण है। यही अपने लिए निरक्षिर का विवेक करना है। और जहाँ से अच्छा मिल जाए, सार मिल जाए, उसे ग्रहण कर लेना। दूसरों के लिए क्या करना है? हम अकेले तो है नहीं हैं, हमारे आसपास बहुत रहने वाले दुनिया में तो अनेक मनुष्य हैं। तो दूसरों के लिए क्या करना है? पारख का अर्थ दूसरों के लिए क्या करना है? दया रूप, दूसरों के लिए दया का व्यवहार, करुणा का व्यवहार। हर जी दुखी अपने अपने ढंग से, दूसरों के लिए मन में दया, करुणा। अपने लिए हम क्या चाहते हैं? दया चाहते हैं ना। श्री राम रहस साहब ने कहा है, प्राप्त जीव इच्छा नहीं, केवल हंत छोड़ाओ, निज स्वरूप रखी दया युत, दीन जानी अपना। जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, सब तुम्हारे अपने समान है, तुम्हारा ही प्राण है। घाव काहे पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारा। साहब चोट किसे पहुंचाऊं, जहां देखता हूं मेरा ही प्राण प्यारा है, मेरे सजाती बंधु है। वेद में कहा गया है, सहृदयम समनस्म देशम कृणोमेव अन्यो अन्यम अभिहरियत वत्सम जात मिमाघ्नय। तुम सब, मैं ऋषि कहते हैं कि मैं तुम सब लोगों को सहृदय बनाता हूं। सहृदय का अर्थ क्या है? दूसरे के दुखों को देख करके मन का द्रवित हो जाना, दूसरे के दुख को महसूस करना, दूसरे के दर्द को महसूस करना, कोमल हृदय सहृदय का मतलब है। हृदय की कोमलता। समनस
मैं तुम्हें सुंदर मन वाला बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सब के सब सुंदर मन वाला बनो। और सुंदर मन वाला अच्छा ही ढूंढेगा सब जगह। जिसका मन सुंदर है वो बुरी बातों का चिंतन क्यों करेगा, मन में बुरे विचार क्यों रखेगा, किसी को बुरा क्यों मानेगा। वह सुंदर मन का अर्थ ही होता है अच्छे विचार, अच्छी भावनाओं के चिंतन में डूबा हुआ मन। अविद्वेषम कृण्वः, ऋषि कहते हैं कि मैं तुम्हें विद्वेष रहित मन वाला बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे मन में किसी के लिए द्वेष न रहे। जब सब अपने ही हैं, आत्मस्वर भूतेश, सभी प्राणी हमारे अपने ही हैं, तब किसके लिए द्वेष, किसके लिए घृणा, किसके लिए बैर विरोध, किसके लिए ईर्ष्या। ये तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना है फिर। और इससे बड़ी बात अगली पंक्ति में कही गई है, अन्यो अन्यम अभिहरियत वत्सम जातम इव अघ्नया। एक दूसरों के साथ उसी प्रकार व्यवहार करो जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्यार करती है। गाय ने भी बच्चा दिया है, कितना प्यार है गाय को, उस बच्चे के लिए कितना प्यार है। हर माँ को अपने पुत्र के लिए, अपने बच्चे के लिए कितना प्यार होता है। उसे सबसे अधिक प्यारा अपना उसका बच्चा होता है। लेकिन गाय के लिए तो और अलग ही बात है। अन्य जानवर भी, मादा जानवर बच्चा देते हैं, लेकिन गाय में और उनमें अन्य जानवरों में अंतर है। और कोई माँ, मनुष्यों में भी कोई माँ अपने बच्चे से उतना प्यार नहीं कर सकती जितना गाय प्यार करती है। ऋषि ने इसलिए कहा है, गाय का बच्चा पैदा हुआ, अब बच्चा जब माँ के गर्भ से बाहर आया तो शरीर में तो गंदगी है, शरीर तो गंदा है। आदमी का बच्चा पैदा होता है तब उसे कपड़ा से या किसी मुलायम चीज से उसकी गंदगी साफ की जाती है। लेकिन गाय अपने बछड़े की, अपने बच्चे की गंदगी कहाँ साफ करती है? अपनी जीभ से साफ करती है। दुनिया में कोई ऐसी माँ है जो अपने बच्चे गंदगी जीभ से साफ करने वाली? एक गाय माँ है बस, बाकी कोई जानवर भी ऐसा नहीं करती है। यहां करुणा का, प्यार का अतिरेक है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं कर सकता है। कितना प्यारा से प्यारा हो, उसके शरीर की गंदगी को कोई जीभ से साफ नहीं करेगा। न पति पत्नी कर सकते हैं, न माँ बेटा कर सकते, कोई नहीं कर सकता इतना। गुरु सबसे श्रद्धेय होता है। हम गुरु के शरीर के पानी लाकर धो सकते हैं, गुरु गंदगी को तो जीभ से तो दूर नहीं कर सकते ना। लेकिन गाय तो यही करती है, अपने बच्चे की गंदगी को अपनी जीभ से साफ करती है। तो यहां करुणा का, प्रेम का, प्यार का अतिरेक है। बात है दया की। साहब कहते हैं तुमसे जो अलग लोग हैं, ये पारक की पहचान बताई जा रही है। पारक पारक तो सभी लोग कह देते हैं, लेकिन दया रूप, सब जीव अपने अपने ढंग से दुखी है, उनके लिए दया, करुणा का व्यवहार। दया का अर्थ क्या है? कल्याण कामना। दया होगी तो घृणा नहीं होगी। यदि दया है तो घृणा होगी ही नहीं।
सेवा भले ना कर सके, लेकिन घृणा करना तो अपने मन को खराब करना है। यदि हमारे मन में किसी के लिए घृणा है, किसी के लिए भी, कोई पापी से पापी है, उसके लिए भी मन में घृणा है, तो हम ध्यान साधना का काम नहीं कर सकते। जिस मन में घृणा भरी होगी वह मन ध्यान में, साधना में, भजन में कैसे लगेगा? कोई आदमी गलत है, मैंने कहा उसे अलग हट जाओ, उसे व्यवहार मत लो, उसे संबंध मत बनाओ, लेकिन जब उसका ख्याल हो तो सोचो कि उसका कल्याण हो जाए। ऐसा तो कर सकते हैं ना, तब दया है। तो दूसरों के लिए दया का व्यवहार, दयालु। लेकिन अंत में पारक की पहचान क्या है? अंत में स्थिर पद रहे, सब तरफ से मुड़कर अपने आत्मभाव में स्थिर हो जाना। देह भाव का त्याग नहीं हुआ, आत्मभाव की समझ नहीं हुई, और मन बिखरा हुआ है संसार में, मन दौड़ रहा है संसार में। लोभ है, लालच है, आकर्षण है, तो पारक कहाँ है फिर? मतलब जब संसार में अपना कुछ भी नहीं है, जब जड़ और चेतन के अच्छी तरह से परख हो गई है, एक बात समझ में आ गई कि पूरा शरीर से संसार तक, पूरा संसार जड़ तत्वों का पसारा है, जड़ तत्वों का खेल है, और इनमें कोई अपना नहीं होता, कुछ अपना नहीं हो सकता, क्योंकि जड़ अलग है और मैं चेतन हूं, मैं अलग हूं। अब मुझ जैसे असंख्य चेतन हैं, और एक चेतन दूसरे चेतन में नहीं मिल सकता। कितना शरीर संबंध से कोई कितना भी प्यारा हो, कोई किसी में मिल नहीं सकता। जब ये परख है ऐसा, तो किससे मोह करोगे? किसमें चिपकना चाहेंगे? फिर तो सब तरफ से निर्मोह, निष्काम, अनासक्त होकर के अपने आत्मभाव में स्थित होना। ये ध्यान क्यों कर रहे हैं? ध्यान के लिए पहले कहा गया, ध्यान का अर्थ है सब कुछ को भूल जाना, और जब सब कुछ को भूलेंगे तब अपने आप में स्थिति होगी, तब स्थिरपद होगा, तब मन आत्मलीन हो पाएगा। छोड़ना तो पड़ेगा सबको, चाहे विवस्था पूर्वक छोड़ें, चाहे विवेक पूर्वक छोड़ें। विवस्था पूर्वक छोड़ना हार हो गया, और विवेक पूर्वक छोड़ देना जीत हो गया। विवस्था पूर्वक छोड़ेंगे तो विवस्था पूर्वक छोड़ना क्यों होगा? मोह बना हुआ है, चिपका हुआ है मन। चिपकाहट ही दुख देती है, यह बंधन का कारण है। अब पहले छोड़ दिए, प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं, व्यवहार करते हैं, किंतु मोह नहीं है, तो व्यवस्था नहीं होगी। सबसे मुड़ जाए, और सबसे मुड़कर जो अपने आप में स्थिर हो गए, स्थिर हो गए, मन स्थिर हो गया बिल्कुल, कुछ पाने की चाहना नहीं रह गई, कुछ करने धरने की चाहना नहीं रह गई, तब बाकी क्या रह गया? यस्त्वात्मरतिरे स्यादात्म तृप्तस्य मानवः आत्मन्येच असंतुष्टस्य कार्यं न विद्यते। गीता में कहा गया, यस्त आत्मरतिरे, जो आत्मरत है, आत्मतुष्ट है, और आत्मन्य तुष्ट और आत्मसंतुष्ट है,
तस्य कारणेन विद्यते, अब उसे कुछ करना बाकी नहीं रह गया। आत्मरत, आत्मतुष्ट और आत्मसंतुष्ट, उसे कुछ करना बाकी नहीं रह गया। ये पारक हो है। केवल खंडन करते रहना, खंडन मंडन में लगे रहना, ये पारक नहीं है, पारक का अभाव है। जो सच्चा पारखी होगा वह कट रूप से खंडन क्यों करेगा? खंडन का आवश्यकता होती ही कभी कभी, लेकिन हर समय खंडन करते रहने का आवश्यकता नहीं, मंडन की भी जरूरत होती है। अब मंडन करते चले जाएं, खंडन अपने आप हो जाता है। सत्य का मंडन हम करेंगे तो झूठ का खंडन अपने आप हो जाएगा। अपने आप को समझकर, अपने आत्मभाव को समझकर अनासक्त हो गए, निष्काम हो गए, जड़ का अपने आप खंडन हो गया। तो पारक क्या है फिर? पहले बाहर जड़ और चेतन की समझ, आत्मा अनात्मा की समझ। आत्मा अनात्मा की समझ ही नहीं है। बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विवेकी हैं, बड़े समझदार हैं, बड़े वैराग्यवान हैं, लेकिन आत्मा अनात्मा की समझ ही नहीं है। अनेक ग्रंथों में यह भी कह दिया गया है सब कुछ आत्मा ही तो है, आत्मा के अलावा कुछ ही नहीं है। यह भी कहा गया है साधक को चाहिए कि वह पहले जड़ चेतन का अच्छी तरह से विवेक कर ले और ये समझ ले कि जड़ अलग है और चेतन अलग है, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। ऐसा साधक को पहले से समझ होनी चाहिए। और जब चेतन की समझ अलग अलग हो गई तब साधक को समझना चाहिए कि शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, शरीर जड़ है और मैं चेतन हूँ। हर साधक को ये समझना चाहिए। और जब ये बात अच्छे से समझ में आ जाए कि शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, जड़ अलग है, आत्मा अलग है, तो साधक को मान लेना चाहिए कि मैं और शरीर दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। गया सब गुल गुल गोबर, पारक कहाँ रह गया? पहले समझना चाहिए कि शरीर अलग है और जीव अलग है। तो अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि शरीर और जीव अलग अलग है, तब मान लेना चाहिए जीव और शरीर दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। ये तो पारक का खत्म ना, पारक कहाँ रह गया फिर? तो पारक का सैद्धांतिक रूप है आत्मा अनात्मा का विवेक, जड़ और चेतन की भिन्नता का पूर्ण बोध हो जाना पारक है। फिर गुण दोषों की पहचान, दोषों का त्याग करके गुणों को ग्रहण कर लेना, दुखदायी कर्मों को छोड़कर सुखदायी कर्मों को करते रहना, अकर्तव्य का त्याग करके कर्तव्य में ही समर्पित हो जाना, ये पारक का सैद्धांतिक रूप है। व्यवहारिक रूप मानव मात्र के प्रति घृणा, ईर्ष्या, बैर, विरोध का त्याग करके दया, प्रेम, करुणा का व्यवहार, सबके लिए दया। और दया में सेवा अपने आप आ जाएगी, बिना दया की सेवा होगी नहीं। दया है तो प्रेम हो जाएगा। और सबसे प्रेम और दया का व्यवहार करते हुए सबसे अनासक्त हो करके स्थिरपद हो जाना, सब बाहर से मुड़ करके आत्मलीन हो जाना, अकेला असंग हो जाना, ये पारक की पहचान है। इस साखी में सैद्धांतिक रूप, व्यवहारिक रूप और आध्यात्मिक रूप तीनों बता दिया गया है। गुण दोषों की परख,
घृणा त्याग करके दया, और सबसे अनासक्त निर्लेप होकर के आत्मभाव में स्थिति, ये पारख की पूर्णता है। और ये तीनों की आवश्यकता जीवन में है। जो पारखी होगा वो कहीं भूलेगा नहीं। जो पारखी होगा वो गलत काम नहीं करेगा, गलत चीज नहीं खाएगा। और जो पारखी होगा, जिसके पास पारख होगा, वह आदमी कहीं मोह और बैर नहीं करेगा। तटस्थ, न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर, न राग, न द्वेष, न मोह, न बैर। तटस्थता, साक्षी भाव, ये पारक है। इसलिए साक्षी भाव में रह जाना और सबको छोड़ करके अलग साक्षी दृष्टा मात्र रह जाना, ये पारक का पूर्ण स्वरूप है। इस साखी में नीर छीण न करे, हम लग सैदान, दया रूप थिर पद रहे सो पारक पहचान। पारक की पूर्ण परिभाषा दे दी गई है। इसलिए साक्षी बने, साक्षी भाव में रहें और साक्षियों का जीवन व्यतीत करें। थोड़ा समय बाकी है, बत्ती बुझा करके सब लोग थोड़े समय के लिए 10 मिनट ध्यान में बैठे।
यह सत्र पूरा होता है, आप यहाँ से प्रस्थान कर सकते हो। धीरे से जाएं, किसी के आसनी पर पैर न रखें, अपनी आसनी समेट दे रहे हैं।